खूबसूरत दुल्हन, बॉयफ्रेंड, पति और फिर हुई वारदात। इस युवक की शादी एक खूबसूरत लड़की से हो जाती है। शादी के बाद जैसा कि आमतौर पर होता है, लड़की कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। कुछ दिनों के बाद पति अपनी पत्नी को वापस घर भी ले आता है। कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन जब पति ऑफिस से वापस घर आता है तो उसकी पत्नी उसे गायब मिलती है। जब पति पत्नी को फोन लगाता है तो पता चलता है कि वो अपनी मां को देखने मायके आई हुई है और वो कुछ दिन में वापस आने की बात कहती है। लेकिन कुछ दिन बाद पति के पास सिर्फ कुछ तस्वीरें वापस आती हैं, जिसमें शादी के जोड़े में उसकी पत्नी तो थी, पर उसकी जगह दूल्हा कोई और बनकर बैठा था। दरअसल ये सब हुआ ग्वालियर के गोल पहाड़िया इलाका के रहने वाले संतोष के साथ, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। अगस्त 2022 में उनके परिचित नितिन प्रजापति और अंजलि कुशवाहा ने संतोष को एक लड़की से मिलवाया और उनका रिश्ता करवाया, जिसके बाद उसी लड़की से, जिसका नाम अंजलि प्रजापति था, उससे उनकी 3 अक्टूबर 2022 को सगाई हो जाती है। सगाई के लगभग 5 महीने के बाद 14 फरवरी 2024 को अंजलि और संतोष शादी के बंधन में बन जाते हैं। इस दौरान संतोष ने अंजलि को 4 लाख रुपए के सोने के जेवरात भी चढ़ावे के रूप में दिए थे। इसके बाद की, जैसा मैंने बताया, शादी होने के 3 दिन बाद अंजलि अपने वापस मायके घर चली जाती है। पत्नी के मायके से वापस आने के ठीक 14 दिन के बाद 10 अप्रैल के दिन संतोष अपने काम पर निकला था। लेकिन जब वो शाम को घर पर लौटा तो अंजलि घर पर नहीं थी। उसने तुरंत अंजलि को फोन लगाया तो उसने अपने मायके जाने की बात कही और जल्द वापस लौटने का वादा भी किया। इसके बाद भी लगातार बातचीत के दौरान अंजलि वापस आने को लेकर बहाने बनाती रही और गोल मोल जवाब देती रही, जिसके बाद संतोष को अंजलि पर शक हुआ। उसने घर में जेवरात टटोले तो पता चला कि घर से 4 लाख रुपए के जेवरात और 25,000 रुपए नकद भी गायब है। संतोष का शक तब यकीन में बदल गया कि उसके साथ बड़ी धोखाधड़ी हो गई। इसके बाद तुरंत उसने अंजलि की मां को फोन लगाया, जिसने उसे बताया कि बेटी अंजलि ने घर से भागकर किसी अभिषेक वंशकार के साथ शादी कर ली। कुछ दिन बाद अंजलि ने मैसेंजर के जरिए अपनी दूसरी शादी के फोटो भी उसे भेजे। इसके बाद संतोष ने और खोजबीन की तो उसे पता चला कि उसकी शादी के 3 महीने पहले ही अंजलि ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली थी। अपने साथ हुई इस बड़ी जालसाजी के बाद संतोष लगातार 6 महीने से थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है। मेरी सगाई पूरन कुशवाहा अंजलि कुशवाहा 2022 में इन लोगों ने करवाई थी। तो सगाई को 1-1.5 साल हो गया था। उसके बाद में 2023 में पूरन कुशवाहा अंजलि कुशवाहा इन लोगों ने उसकी शादी किसी अभिषेक वंशकार नाम के लड़के से करवा दिया और मुझे खबर तक नहीं की। वो 14 फरवरी 2024 में मेरी भी करवा दी। शादी हुई, सब कुछ घर पे भी रही 15-20 दिन। उसके बाद में ये बिना मैं काम पे आ गया था तो ये बिन बताए घर चली गई। घर जाने के बाद में तो मैंने फ़ोन भी किया तो कह रही मैं माँ से मिलने आई हूँ और मैं आ जाऊँगी। तो हम फ़ोन करते रहे तो ये नहीं आई। फिर उसकी माँ ने बोला कि हम 15 तारीख को तक भेज देंगे से। ठीक है, तो उन्होंने प्रोग्राम बना लिया था भेजने का। तो भेजने से पहले ही वो 15 तारीख को सुबह भाग गई। हमने फिर फ़ोन भी लगाए तो मोबाइल बंद कर दिया। तो पूरा जेवर था हमारा, मतलब सोने का मंगलसूत्र, पीजा चैन, वो चांदी की पायल भी थी और चैन भी थी, रिंग भी थी, बाली, बेसर, मतलब फुल जेवर था हमारा। वहीं पुलिस भी अब पूरे मामले में जांच की बात कर रही है। ये कोई छत्तीसगढ़ साइड की शादी वादी की थी। कल आए थे थाना जगह के लिए। इसके पहले भी एक 2 दिन पहले आए थे। उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि लड़की से शादी की थी, किसी मध्य से शादी करवाई थी। लड़की उसके बाद चली गई। शायद वो बता रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर कुछ पैसे दिए हैं। हालांकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने भी जो है गिरवाई थाना क्षेत्र में इनके खिलाफ शिकायत की है और ये जो है जनक गिरना है। तो पुलिस ने मामले को जांच लिया है। ग्वालियर में हुई इस धोखाधड़ी की वारदात ने सबको हैरान कर दिया। जिस लड़की के साथ पीड़ित युवक ने प्यार किया, शादी की, वो महज 17 दिन उसके साथ रही और फिर उसके सारे जेवरात और पैसे लेकर भाग गई।
इस मामले में पीड़ित ने रिश्ता कराने वाले दोनों परिचितों पर भी मुकदमा दर्ज करने की बात की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच की बात कर रही है। ग्वालियर से हम तक ये खबर पहुंचाई सहयोगी हेमंत शर्मा ने। मेरा नाम चिराग है, आप देख रहे थे अनकही। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें एमपी तक।